Good morning friends, myself विशाखा. बाय प्रोफेशन आई एम टीचर. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी लॉक टाइम का टाइम चल रहा है, जिसकी वजह से सारे स्कूल कॉलेजेस सब कुछ बंद है और काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हो रहा है स्टूडेंट्स का. सो आई थॉट कि मैं मैथ्स के ऊपर कुछ वीडियोस लेके आऊँ एंड मेरी मैथ्स की वीडियोस आपको आई होप सो बहुत पसंद आए. इसमें मैंने कोशिश करी है कि आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे क्वेश्चंस डाले हैं, जिससे कि आपको इजीली समझ आ पाए. और कोशिश करिए कि एक एवरेज वीक से वीक बच्चा इसे समझने की कोशिश करे. ये मेरी फर्स्ट वीडियो है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिए, ताकि मैं आगे इसके पार्ट ला सकूं. So without wasting time, I start from a chapter number 3, which is pair of linear equation and two variable. See, linear equation से आप क्या समझते हैं, वेरिएबल से आप क्या समझते हो, उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगी. बेसिक एजुकेशन इक्वेशन के बारे में बताना चाहूँगी. इक्वेशन जो होती है दो चीज़ों में डिवाइड होती है. इक्वेशन के अंदर आपके वेरिएबल्स आते हैं और कांस्टेंट आते हैं. जब दोनों ये चीज़ें मिल जाती हैं तो आपकी इक्वेशन फॉर्म हो जाती है. वेरिएबल्स की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABC एंड सो ऑन अप टू Z सारे इंक्लूड होते हैं. कांस्टेंट की बात करूं तो आपके पास ज़ीरो से लेकर जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो सब कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं. और इसके अंदर आप पाई को भी इंक्लूड कर सकते हो एज वो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है. पाई जिसकी वैल्यू होती है 3.14 और 22/7. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है. एन इक्वेशन बिटवीन टू वेरिएबल दैट गिव्स अ स्ट्रेट लाइन व्हेन प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ. यानी एक ऐसी इक्वेशन दो वेरिएबल के बीच में जो कि हमें एक स्ट्रेट लाइन देगी जब भी हम उसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे. या फिर मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है कि आप उसका क्या फॉर्म कर दें, ग्राफ प्लॉट कर दें. और लीनियर का मतलब होता है सिंपल स्ट्रेट लाइन आना. अब इस लीनियर इक्वेशन को समझने के लिए अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन है. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे आपका 0 है तो मैं इस माइनस वाई को अगर इधर ले जाऊँ तो आपकी वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल्स टू वाई. यानी जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी, जो y की वैल्यू होगी वही x की वैल्यू होगी. अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाना चाहेंगे तो आप लोगों ने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा. सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स लेते हैं, जैसे कि x की वैल्यू अगर मैंने 1 रखी, यहाँ पे 1 रखूँगी तो जाहिर सी बात है y भी हमारा 1 आएगा. x की वैल्यू 2 रखूँगी तो y भी 2 आएगा. x की वैल्यू 3 रखूँगी तो y भी 3 आएगा. देन हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसमें हम लोग लेते हैं x एक्सिस एंड दिस इज़ y एक्सिस. ओके, मैंने यहाँ पे सिंपल 1 2 3 पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे प्लॉट कर लिए. इसी तरीके से y एक्सिस पे प्लॉट करें. अब हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 1. x पे 1 ये रहा, y पे 1 ये रहा. जहाँ पे दोनों पॉइंट मीट हुए वहाँ मैंने डॉट लगा दिया. सेम मैंने x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 2 के लिए किया. सेम x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 3 के लिए करा. जब इन डॉट्स को हम लोगों ने मिला दिया तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल गई, या फिर हम कह सकते हैं हमें एक प्लॉटेड लाइन मिल गई. इस लाइन की इक्वेशन क्या थी हमारी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, जो हमने यहाँ पे मानी थी. आई होप ये आप सबको समझ आई हो. इसके बाद हम आगे चलते हैं. अगर हम लोग बात करें तो लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं दो तरीके की होती हैं. एक वन वेरिएबल जो आज तक आप पढ़ते आए हैं, और एक होती है टू वेरिएबल. वन वेरिएबल की अगर मैं एग्जांपल लूँ तो एग्जांपल है जैसे x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3. बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैंने लिया है. -2 को अगर आप इधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3. ठीक है, ये बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाता है. और वन वेरिएबल का मतलब है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता. डन. तो ये तो आपको यहाँ तक आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा. देन इसके बाद मैं बात करूँ इक्वेशन इन टू वेरिएबल. इक्वेशन इन टू वेरिएबल अभी मैंने आपको ऊपर एक एग्जांपल बताया था, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, जो यहाँ पे मैंने आपको अभी सॉल्व करके बताया था. ठीक है,
इस इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका है कि आप इसका ग्राफ बना लें, और दूसरा हम इसके बारे में और पढ़ेंगे कि इन इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूँ किसी भी इक्वेशन की इन टू वेरिएबल, तो वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, वेयर ए एंड बी आर सम कांस्टेंट टर्म्स, एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स एंड सी इज ऑल्सो कांस्टेंट। ठीक है, तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म समझ आ गई होगी। वेयर एक्स एंड वाई वो कोऑर्डिनेट होते हैं जो कि हमारी लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी हम कोई भी अगर एक्स और वाई की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो वो हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूं, आगे चलते हैं, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन सॉल्विंग मेथड। अगर दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है तो उसे सॉल्व करने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं। तो पहला मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। सेकंड मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड मैंने आपको बताया सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड एलिमिनेशन मेथड एंड द फोर्थ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अभी मैं आपको इसमें से सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाऊँगी आज। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि आप लोग स्कूल में होते हैं, मान लीजिए कोई टीचर एब्सेंट होती है तो उसकी जगह पे जो आपका मैनेजमेंट होता है वो किसी और टीचर को भेजता है एज एन अरेंजमेंट टीचर। तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, आपके पास दो वेरिएबल्स होंगे एक्स और वाई, जिसमें इसमें हम क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरी वेरिएबल में पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अभी हो सकता है समझ ना आया हो, अभी आगे समझ आएगा। बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस, मैं आपको कुछ साइन के रूल्स एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ये बहुत ही बेसिक बातें हैं, आप लोगों ने पहले पढ़ी भी होंगी। हर इक्वेशन के दो साइड होते हैं, एक एलएचएस साइड होता है, एक आरएचएस साइड होता है। इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड बोलते हैं, और अगर हम लेफ़्ट साइड की बात करें तो उसे एलएचएस यानी लेफ़्ट हैंड साइड बोलते हैं। मान लीजिए अगर आपकी कोई टर्म माइनस है और वो राइट हैंड साइड पे जा रही है तो वो प्लस हो जाएगी, और राइट हैंड साइड से एलएचएस पे आ रही है तो वो प्लस वाली टर्म माइनस में चेंज हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास इक्वेशन थी x माइनस टू इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब यहाँ पे -2 क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस का है। ठीक, तो ये जब इस साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 3 + 2 5 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम सेकंड रूल की बात करें, अगर कोई साइन प्लस का है दूसरी साइड जा रहा है तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि x + 2 इज इक्वल्स टू 3। अब यहाँ ये प्लस का आ गया, सेम क्वेश्चन लिया मैंने ऊपर वाला, प्लस वाली चीज़ इधर जाएगी एलएचएस में तो माइनस हो जाएगी, 3 - 2 5। नेक्स्ट अगर हम देखें मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। देखो, जब किसी वेरिएबल्स के बीच में, वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में कोई साइन नहीं होता तो उसका मतलब होता है कि वो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 2 × x इज इक्वल्स टू 2, यानी अगर ये 2 इसके नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, 2 / 2 1, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। उसके बाद डिवाइड वाली टर्म अगर हम देखें, यानी ये जो साइन होता है स्लैश जिसे कहते हैं या फिर हैश कह लो, x/2 जिसे हम लिखते हैं, इसका मतलब होता है x / 2। ये 2 इधर जाएगा, डिवाइड वाली टर्म इधर जाएगी तो मल्टीप्लाई होगी, यानी x इज इक्वल्स टू 2 × 2 इज इक्वल्स टू 4। आई होप ये सारा आपको समझ आ गया हो यहाँ तक। तो आगे बढ़, अब हम आ जाते हैं कुछ एग्जांपल्स पे जिसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन 1, इस बार इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमें हमेशा दो इक्वेशंस दी होंगी, दो इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना होगा। जैसे कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है x + y इज इक्वल्स टू 14 एंड सेकेंड दे रखी है x - y इज इक्वल्स टू 4। ये सारे आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.3 के। ठीक है, मैंने फर्स्ट इक्वेशन को 1 फर्स्ट लिख लिया, सेकेंड इक्वेशन को सेकेंड नंबर मान लिया। अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे कि मैंने क्या करा, इक्वेशन 2 से, इस वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल ली। तो मैंने आपको बताया था कोई भी माइनस की चीज़ है वो दूसरी साइड जाएगी तो प्लस हो जाएगी। तो x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो -y दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस।
यानी 4 प्लस वाई आ जाएगा। अब मैं क्या करूँ, जिस इक्वेशन में से मैंने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली है, उस वेरिएबल की वैल्यू उसके अपोजिट इक्वेशन यानी 2 से ली है, तो ये वैल्यू मैं पुट कर देती हूँ इक्वेशन 1 में। ठीक है, जब मैंने ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करी तो आप देख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 ये था। x की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 4 प्लस वाई यहाँ पुट करा। अब आप देखो जब दो वेरिएबल ऐड होंगे तो ये मिलके बन गए 2y बन गए। अब ये 4 इस साइड जाएगा, LHS से राइट हैंड साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा बिकॉज ये प्लस का है, तो 2y इक्वल्स टू आपका 10 आ गया। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई फॉर्म है, जब y को कोफिशिएंट फ्री करेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 5, यानी y की वैल्यू हमें मिल गई 5, यानी आपको एक वैल्यू मिल चुकी है। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आप इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में बेसिकली हम पुट कर देते हैं इसे इक्वेशन 2 में, जहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 है, इस y की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 5 पुट कर दिया। ठीक, अब ये माइनस का 5 जब इधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, यानी x कोऑर्डिनेट y क्या आ गया 9,5, यानी ये वो नंबर है जो आपकी इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 9 एंड 5, 9 प्लस 5 14 रीचेक हो गया, 9 माइनस 5 4 रीचेक हो गया, यानी हमारा क्वेश्चन क्या है ठीक। मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। अब यहाँ पे भी आपको दो इक्वेशन दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहे होंगे, कोई टेंशन नहीं है, हम वही पहले इक्वेशन 1 मान लेते हैं, दूसरी वाले को सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। पहली इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3 एंड द सेकेंड वन इज़ 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। ठीक, अब मैंने क्या करा, इस इक्वेशन 1 से किसकी वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू निकाल ली। जब मैंने x की वैल्यू निकाली तो मैंने क्या करा, -2y को इधर ले गए। बेसिकली हमारा फंडा क्या है कि हमें इक्वेशन को सिंगल वेरिएबल में चेंज करना है, ताकि हम लोग जो है इक्वेशन को ईजिली सॉल्व कर सकें, क्योंकि अभी हमारे पास कोई तरीका नहीं है इन दोनों को सॉल्व करने का, हमें किसी एक वेरिएबल में चेंज करना है, इसलिए हम लोग यहाँ से x और y की वैल्यूज़ निकाल रहे हैं। तो अगर 3x देखें तो 3 प्लस में 2y हो जाएगा। ठीक, अब ये 3 जो है डिवाइड में आएगा इसके नीचे, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3 प्लस 2y अपॉन में 3। ठीक, अब क्या करेंगे, वही काम किसी एक इक्वेशन से निकालिए तो दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, कर दी भैया, लो पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या थी, 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। x कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, x की वैल्यू क्या है, ये थी 3 प्लस 2y अपॉन 3, मैंने यहाँ पे ये पुट कर दी, -3y इज इक्वल्स टू 9। अगर आप ध्यान से देखो तो 3 के टेबल में 9 आता है, तो 3 3 ज़ा 9 कट गया। अब इस 3 की मल्टीप्लाई एक बार इससे होगी, एक बार इससे होगी, तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6y, ये आ गया -3y एज इट इज़ इक्वल्स टू 9। क्लियर, अब इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करें, यहाँ पे 6y, ये 3y, 6 में से 3 गए, कितने बचे 3y बचा। ठीक है, 3y बचा ना, 3y बचा, और ये 9 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, 3y की वैल्यू 0 आ गई, और हमें पता है y को अगर किसी की वैल्यू 0 हो और उसे हम किसी से भी डिवाइड करें 0 को, तो हमेशा 0 ही आएगा। अब क्या करेंगे, वही सेम क्वेश्चन कि हम लोग y की वैल्यू क्या है किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। चलो जी कर देते हैं, इक्वेशन 2 में पुट कर दी। इक्वेशन 2 क्या थी, 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। ठीक, 9x माइनस 3y की वैल्यू 0 इज इक्वल्स टू 9, ये तो 0 हो गया, क्योंकि 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी या डिवाइड होगी तो वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 9x की वैल्यू कितनी आ गई 9, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 1, तो हमें कोऑर्डिनेट क्या मिल गए 1,0। ठीक है, अगर आप रीचेक करना चाहते हैं इन पॉइंट्स को तो कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्वेश्चन में पुट कर लीजिए, यहाँ पे अगर 1 पुट करेंगे यहाँ 0 तो 3 आएगा, और यहाँ 1 पुट करेंगे यहाँ 0 पुट करेंगे तो 9 ही आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है सॉल्व दिस इक्वेशन एंड दिस एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3।
क्वेश्चन सिंपल है, आपको दो इक्वेशन दिए हैं, ठीक है। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है जो कि सेटिस्फाई करेंगी इन दोनों इक्वेशन को। उसके बाद जब आपके पास x और y की वैल्यू आ जाए तो आप उसे पुट कर देंगे y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3 में, यानी y और x की वैल्यू पुट करते ही आपको क्या मिल जाएगा, m की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो सेम प्रोसेस, लेट द फर्स्ट इक्वेशन बी 1 एंड द सेकेंड इक्वेशन बी सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमने सिंपल x की वैल्यू निकाल ली, 11 माइनस 3y अपॉन में 2 आ गई। इस इक्वेशन को हमने पुट कर दिया किसमें, सेकेंड इक्वेशन में। तो यानी अगर हमने x की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट करी तो आप देख सकते हैं 2, यहाँ पे x था, x की जगह मैंने ये पुट कर दिया 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24, ठीक। 2 से 2 कैंसिल, 11 माइनस 3y माइनस 4y पूरी एज इट इज़ बची। अब माइनस का 3y माइनस का 4y, मैं आपको बता दूं माइनस माइनस जब भी होते हैं तो वो प्लस हो जाते हैं, लेकिन साइन माइनस का आता है। तो 11 माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 24। आगे कंटिन्यू करते हैं, माइनस 7y आप इधर ले आओ और 24 इधर ले आओ, ठीक। क्योंकि हमें एक तरफ क्या करना है, कांस्टेंट करने, एक तरफ हमें क्या करना है, वेरिएबल्स करने हैं। तो 11 प्लस 24 35 इज इक्वल्स टू 7y, y की वैल्यू कितनी आ गई 5, क्योंकि 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, y आएगा। अब इस y की वैल्यू को क्या करना है, वापस किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना है। तो मैंने क्या करा, उठा के इस y की वैल्यू को पुट कर दिया इक्वेशन 1 में। जैसे ही मैंने इक्वेशन 1 में पुट करा तो हमारी इक्वेशन क्या मिल गई, हमें सिंगल वेरिएबल में मिल गई 2x प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 11। 3 इंटू 5 कितना, 15। जब 15 इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का। अब प्लस, एक प्लस का साइन है, एक माइनस का है। हमेशा ध्यान रखना, अगर एक प्लस हो एक माइनस हो तो हमेशा माइनस होगा और साइन हमेशा बड़े का आएगा। दोनों में से कौन बड़ा, 15। 15 का साइन क्या है, नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव साइन आया। एक्स की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो -4 को डिवाइड कर देंगे 2 से, जो कि हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। यानी हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, एक्स और वाई की, -2 और 5। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3। ओके, तो ठीक है, ये रही मेरी इक्वेशन। x हमें पता चल गया, y हमें पता चल गया, y की वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू पुट कर दी, सिंपल। पहले तो 3 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 बचा, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई हुई इधर, -2m, m की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, m इज इक्वल्स टू -1 आ गया, डन। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन, ठीक। क्वेश्चन आपको शायद समझ ना आया, चलो मैं बता देती हूँ। कह रहा है एक फ्रैक्शन है जो 9/11 बन जाता है, कब, अगर मैं 2 उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड कर देती हूँ, तो वो कितना बन जाता है, 9/11, ठीक है। मैंने मान लिया लेट द फ्रैक्शन बी x/y। x हमारा क्या है, न्यूमरेटर है, ये क्या है हमारा डिनोमिनेटर है, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट केस क्या कह रहा है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर देती हूँ ऊपर नीचे तो वो हमारा बन जाता है 9/11, ठीक। उसके आगे कह रहा है इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। सेकेंड केस में कह रहा है अगर मैं ऊपर नीचे कितना ऐड कर दूँ, 3 ऐड कर दूँ तो ये हमारा बन जाएगा 5/6, ठीक। अब ये तो सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, हम इसकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 11 की कर देंगे, 11 की कर देंगे x प्लस 2 में मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 9 की कर देंगे y प्लस 2 में मल्टीप्लाई। जब इसे सॉल्व करेंगे 11 की मल्टीप्लाई एक बार इससे होगी, एक बार इससे, 9 की मल्टीप्लाई इससे, एक बार इससे, तो ये आगे 11x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 9y प्लस 18। अब सेम वेरिएबल्स एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, 9y इधर आ जाएगा, 22 इधर जाएगा, 18 में से 22 गए
4 बचा, माइनस का 4। सेम ये वाली इक्वेशन हम सॉल्व कर लेंगे, 6x + 18 5y + 15, क्योंकि 6 की मल्टीप्लाई इधर होगी और इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी y + 3 की। सॉल्व करेंगे, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। बस अब हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई, हमारे पास क्वेश्चन फ्रेम हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन में से वही काम, x की वैल्यू निकाल ली जो कि आई -3 + 5y अपॉन में 6 आई। इस इक्वेशन की वैल्यू को हमने कहाँ पुट कर दिया, किसी भी एक इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया तो यहाँ से 11 - 3 + 5y अपॉन 6 -9। अब देखो ये तो कट नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे का एलसीएम ले लेंगे। हम मान लेते हैं इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है। जब एलसीएम लेंगे यहाँ पे एलएचएस साइड में, तो इस 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 54 रह जाएगा, 11 की मल्टीप्लाई इधर होगी 30। तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, 11 की मल्टीप्लाई -3 से होगी और एक बार 5y से, तो 11 3 सा माइनस का 33, 11 5 सा 55y, और एलसीएम लिया था इस वजह से यहाँ पे 54 आया, क्योंकि 9 6 सा 54 होता है। अब यहाँ पे एलसीएम लेने में 6 आया और यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 24, और ये थोड़ा सा जल्दीबाजी में हो गया है, बट आई होप इतना आप लोगों को आता हो। अब -33 55y माइनस का 54y, ये दोनों प्लस माइनस, एक प्लस का है एक माइनस का है। 55 में से 54 गए, प्लस का y बचा। ठीक, अब आप देख रहे हैं हमारी इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ से y की वैल्यू हम निकाल लेंगे। -33 इधर जाएगा तो प्लस का 33 हो जाएगा, और y की वैल्यू यहाँ से हमारी निकल के आ जाएगी 9। ठीक, अब इस वैल्यू को हम लोग किसी भी एक इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन या इस वाली इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। मैंने जैसे इक्वेशन 2 में पुट कर दी, तो 6x - 5y इज इक्वल्स टू -3। 6x - 5y की वैल्यू 9 थी, 9 5 से 45 हुआ, 45 इस साइड गया -3 की साइड, तो प्लस का हुआ, प्लस माइनस का 3 प्लस का 45 42 बचा, प्लस माइनस माइनस होता है। देन 42 को 6 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया 7। अब हमें x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। फ्रैक्शन हमने क्या माना था, x अपॉन y, तो x की जगह मैंने x की वैल्यू पुट कर दी, y की जगह मैंने y की वैल्यू पुट कर दी 9, तो हमें फ्रैक्शन मिल गया 7/9। ठीक है, सो आज का सेशन बस इतना ही। ये पार्ट 1 था लीनियर इक्वेशन का, जिसमें मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसके नेक्स्ट मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझाऊंगी। आई होप आप सबको ये वीडियो समझ आई हो और इससे आपको हेल्प मिली हो। अब बाकी के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी सेशन कैसा लगा आप ये कमेंट में बता सकते हैं। दूसरा, प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले आगे की वीडियोस लाने में। एंड आई होप कि आपको ये मेथड भी इजी लगे हों और समझ भी आए हों। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।